अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो मैं ख़ास तौर से अपने शहर के मोहल्ला नई सराय जो मेरी बस्ती है उनके लिए मैंने बनाई है। और इस वीडियो के ज़रिए मैं उन सब तक एक पैगाम देना चाहता हूँ, क्योंकि नई सराय में इस वक्त जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे घर के साथी हमारे भाई जो हैं पॉजिटिव पाए गए हैं। और बस्ती के अंदर इस मर्ज़ को लेकर काफ़ी लोग डरे हुए भी हैं। और डॉक्टर्स और हमारा प्रशासन पूरी ताकत के साथ इसमें लगा हुआ है कि वह उस महामारी को इस बस्ती से किस तरह से रोक सकते हैं हम लोग। आज हमने इस सिलसिले में मोहल्ले के कुछ ज़िम्मेदार लोगों को बुलाया था और बैठकर हमने और आपके भाईजान विधायक संभल जनाब इकबाल अहमद साहब ने और बस्ती के जो चंद हमारे ज़िम्मेदार लोग हैं उन्हें बैठकर आपस में मशवरा करा है, जिसमें हमने आपस में मशवरे में बात रखी है कि बस्ती में किसी भी हालत में इस मर्ज़ को फैलने नहीं देना है, क्योंकि ये एक बहुत ही मतलब दर्दनाक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है और सभी लोग इसमें सहयोग कर भी रहे हैं। मगर मैं देख रहा हूँ और ख़बरें भी आ रही हैं मेरे पास तक, क्योंकि वहाँ पर हॉट स्पॉट बना हुआ है, पुलिस जा रही है तो लोग जो हैं डरे हुए हैं। लोग घर से निकल कर चले जाते हैं, दूसरे जगहों पर मिलते नहीं हैं, वो मतलब डर रहे हैं। मैं उनसे ये चाहता हूँ कि और ये उनसे भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमने पूरी तरीके से इस चीज़ को अच्छी तरह से परखा है और ये समझा है कि ये चीज़ हमारे लिए बेहतरी की है, हमारे बच्चों की बेहतरी के लिए है, हमारी बस्ती की बेहतरी के लिए है, हमारे मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए है। लिहाजा किसी भी हालत में ये डरने वाली चीज़ नहीं है। पुलिस से डरना या डॉक्टर से डरना मतलब मुझे समझ में नहीं आता क्यों, क्योंकि जब बुरा वक्त आता है तो हम अस्पताल भागते हैं जब बीमार होते हैं। आज जब हमें पता चल रहा है हम बीमार हो रहे हैं एक जांच के ज़रिए, तो हम डॉक्टर से बच क्यों रहे हैं? फिर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ, ये जो दिन का मसला है, जो हम कुछ दिन हमें जाना पड़ता है, रहना पड़ता है, टेस्ट करने के बाद सैंपल जब तक लौट के नहीं आ जाता है, रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तब तक के लिए 4-5 दिन लग सकते हैं उसके अंदर। उसके बाद क्वारंटीन में कभी कभी 14 दिन लग रहे हैं। तो ये वक्त एक ज़रूर लंबा हो सकता है आपके लिए, लेकिन मैं ये पैगाम आपको दे रहा हूँ आपकी खैर ख्वाही के लिए, आपके बच्चों की खैर ख्वाही के लिए, कि ये जो 14-15 दिन, ये 20 दिन आपके ज़ाया होंगे, इस ज़ाया दिन को आप इस तरह लें कि आप अपने बच्चों को ज़िंदगी दे रहे हैं, एक आप बच्चों को आने वाला मुस्तकबिल दे रहे हैं। खुदा न खास्ता इन 20 दिन में अगर आप नहीं गए और आप पॉजिटिव हुए, जिसको पता नहीं किसी को कि कौन पॉजिटिव है कौन पॉजिटिव नहीं है, तो कितनी बड़ी बीमारी हमारे घर के अंदर और घर के साथ साथ हम अपने पड़ोस में, अपनी बस्ती के अंदर फैला सकते हैं। इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत है मेरे भाई। तो इससे बिल्कुल भी न डरें। हम मुस्तकिल रोज़ाना हमारी बात प्रशासनिक अधिकारियों से, चाहे वो डीएम साहब हों, चाहे वो सीएमओ साहिबा हों, चाहे हमारे सीएससी इंचार्ज हों, चाहे हमारे और डॉक्टर साहिबान हों, या हमारे प्रशासनिक हमारे सीओ साहब हों, एसडीएम साहब हों या कोतवाल साहब हों, उनसे हर मसले पर छोटे बड़े बातों को बैठकर बात होती है और बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में हम पूरा डिस्कशन उनसे करते हैं। तो मैं आप लोगों को यकीन दिला रहा हूँ अपनी तरफ से और उन सभी लोगों की तरफ से जो आपकी सेवा में, खिदमत में और आपकी भलाई में लगे हुए हैं, चाहे वो कर्मचारी हों या चाहे वो लोग हों जो आपके घर तक सब्ज़ी, दूध या और वगैरह चीज़ें आपके घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हों। लिहाजा मैं आपसे वादा करता हूं किसी भी हालात में आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। आपके साथ रहकर आपकी दुख दर्द में, आपकी तकलीफ़ में, आपकी परेशानी में, आपकी उस वक़्त में जिस वक़्त में आपको हमारी या किसी भी शख्स की ज़रूरत है, आपके साथ रहकर, आपके परिवार के साथ रहकर, अपनी बस्ती के साथ रहकर हम सबको अपने मुस्तकबिल के लिए लड़ना होगा। लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला और इस जंग के अंदर जीत के आएंगे। आप देखिए दीपा सराय के अंदर भी ऐसा ही हुआ था, आप देखिए सराय तरीन के अंदर भी ऐसा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर चेन टूट चुकी है, वहाँ पर अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक वहाँ पर कोई भी अब पॉजिटिव केस नज़र नहीं आ रहा है। सब लोग क्वारंटीन पूरा करने के बाद लौट की हिफाजत से घर आ चुके हैं। जो कुछ
समस्याएं छोटी बड़ी आती हैं खाने पीने को लेकर या रहने को लेकर, उनको हम लोग बहुत हद तक दुरुस्त करने में कामयाब भी रहे हैं। और कोई अगर आएगी तो उनके लिए भी हम अपने अधिकारियों से बात करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारी बात को सुना जाएगा, माना जाएगा, उसके लिए हम आपको गारंटी देते हैं। मैं आखिर में आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, बहुत बहुत आपसे अपील करता हूँ कि इस वक्त आपको डरना नहीं चाहिए, आपको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे परिवार की बात है, हमारे मोहल्ले की बात है, हमारे मुस्तकबिल की बात है। हम हैं तो जहान है, हम ही नहीं होंगे तो जहान कहाँ होगा, जान है तो जहान है। इसलिए लिहाजा सहयोग करें, डरे नहीं। आपके घर के अंदर खाने पीने से लेकर हर चीज़ की व्यवस्था करने के लिए हम ज़िम्मेदार लोग हैं इंशाअल्लाह ताला। आप बेधड़क होकर जाइए, खुदा न खास्ता कोई परेशानी आएगी उसमें हम काम करेंगे। आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, शब बख़ैर।